Hi, welcome to volume 3 of P Blog Elements. Without wasting time, let us start. 2 volumes are already in the air on YouTube. उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग ग्रुप 17 का इंटर हेलोजन कंपाउंड्स. ग्रुप 17 इंटर हेलोजन compounds. What are these? As the name suggests, interhalogen. When halogens react with each other to make the compounds, they are known as interhalogen compound. When chlorine is reacted with fluorine, we get ClF. When excess of fluorine is taken, then we get ClF3. With bromine, when we take fluorine in excess, we get BrF5. And with iodine, when fluorine is once again taken in excess, then we get IF7. In all these compounds, see, chlorine is the central atom, means chlorine is surrounded by fluoride, bromine is the central, and iodine is the central. Now the question is, fluorine will not be the central. Why? Means FCl3 does not exist. Why? Because fluorine कहता है भाई मैं सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता हूँ. Why? कहता है मेरे पास d ऑर्बिटल ही नहीं है, मैं बाकियों को कहाँ बिठाऊंगा. So because of absence of vacant d orbital, it cannot make interhalogen compounds in which it will act as the central atom. So fluorine के इंटरहेलोजन कंपाउंड जिसमें ये फ्लोरीन सेंट्रल हो नहीं पाए जाते. वेल ये सारे इंटरहेलोजन कंपाउंड्स हैं. यू नो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स हैं जैसे ICl है, ये मोर रिएक्टिव है देन आयोडीन. व्हाई इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन? बिकॉज ये पोलर होते हैं. बट फ्लोरीन इन सब का फादर है, मीन्स फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इंटरहेलोजन कंपाउंड से भी ज्यादा होती है. वाई? बिकॉज मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि छोटी सी जगह पे 14 इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं तो फ्लोरीन वैसी बड़ी दुखी आत्मा है, बोलता है इतने इलेक्ट्रॉन बिठा रखे हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है. सो दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट रिएक्टिव. व्हाई? बिकॉज ऑफ वेरी हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. वेल अब इनके शेप्स है हमारे सिलेबस में. स्ट्रक्चर्स एंड शेप्स कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? पहले हम ClF3 ले लेते हैं. आपको किसी की भी स्ट्रक्चर अगर प्रिडिक्ट करनी हो, बड़ा आसान तरीका बताती हूँ. क्या करना है आपको? सेंट्रल एटम के चारों तरफ उतने डॉट्स लगाओ जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो Cl के अराउंड हम लोगों ने 7 डॉट्स लगा दिए. राइट? 3 fluorine are there, so 3 electrons are busy in making bond. So 3 तो हो गए bond pair, बेचारे 2 lone pair बच गए. So 2 lone pair. टोटल कितने हो गए? 5. जब 5 बंदे होते हैं तब स्केलेटॉन बनता है ये वाला. ये देखो, याद होगा जैसे PCl 5 बनाता है वैसे ये बना देगा. अब लोन पेयर कहता है भाई मैं तो ऊपर नीचे नहीं जाऊंगा. यू ऑल नो कि ये एक्सियल पोजीशन होती है, यहाँ पर रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है. तो लोन पेयर कहता है भाई मैं तो यहाँ जाऊंगा नहीं, मैं तो यहाँ बैठूंगा. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कहता है, ये दादागिरी शो करता है, हमेशा ही इसी की चलती है. ओके 3 फ्लोरीन आप यहाँ बिठा दीजिए. वेल अगर कोई आपसे पूछे ज्योमेट्री क्या है, तो ज्योमेट्री तो ओवरऑल होती है ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल. व्हाट इज द शेप? शेप के लिए आपको ये बताना पड़ेगा. मीन्स जहां पे बॉन्ड होते हैं केवल उसी का ध्यान करना होता है. सो शेप है इसकी टी शेप. आजकल एक और हॉट क्वेश्चन है जो 10 ईयर्स में आ रहा है, सैंपल पेपर्स में आ रहा है, वो ये है जो ये वाला बॉन्ड एंगल होता है ये 90 डिग्री है या इससे लेस है या मोर है. लेट मी टेल यू, ये लोन पेयर बहुत नॉटी है, इसको हमेशा ज्यादा जगह चाहिए. ये फ्लोरीन के इस बॉन्ड को बोलेगा चल थोड़ा सा साइड पे हो जा, बेचारा वो इधर हो जाएगा थोड़ा सा. ये देखो रियल सीन ये है और ये बॉन्ड लेस देन 90 डिग्री है. FClF बॉन्ड इज लेस देन 90 डिग्री. वेल इसकी शेप क्या है? इसको करने से पहले एक और पूछती हूँ मैं आपसे. अगर आप 10 ईयर देखेंगे आपको उसमें मिलेगा इसकी शेप बताओ I3 नेगेटिव की. राइट? अब इसको देख के लगता है कि ये समझ में नहीं आया, सेंट्रल एटम तो है नहीं, इसको अपने आप प्रिडिक्ट करना होता है. I3 नेगेटिव एक्चुअल में I2
II2 नेगेटिव है, अभी हमें खुद लिखना पड़ता है, ये सेंट्रल है और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा. What is the meaning of this negative charge? This negative charge indicates iodine has borrowed one more electron. 7 अपने हो गए, एक बोरो किया हुआ है, तो कितने हो गए? 8. तो आयोडीन के चारों तरफ हमें बनाने हैं 8 डॉट्स. उसमें से 2 आयोडीन बॉन्ड बनाएंगे, तो 3 बच गए लोन पेयर और 2 हैं बॉन्ड पेयर. फिर कितने हो गए? 5. और 5 जब भी होता है तो हम ये वाला स्केलेटॉन बनाते हैं, राइट. एक आयोडीन ऊपर जाएगा, एक नीचे, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर तो आने नहीं वाला, सो लोन पेयर यहाँ बैठेगा. आपको पता है क्यों नहीं आता? क्योंकि इस पोजीशन पे रिपल्शन ज्यादा महसूस होती है और ये शो करता है दादागिरी. ये बोलता है भाई रिपल्शन वाली जगह पे हम तो जाते नहीं. ओके, सो नेगेटिव चार्ज का व्हाट टू डू विद इट, आपको सिंबॉलिक देना होता है. ये सिंबल है कि हाँ इस पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये है. अब इसकी शेप बताओ आप. लीनियर, इसकी शेप होती है लीनियर. ओके, अब चलते हैं BrF5 पे. BrF5 में ब्रोमीन के 7 डॉट्स लगा दिए, गुड. 5 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5, गुड. 5 बॉन्ड पेयर्स, एक हो गया लोन पेयर. टोटल कितने हो गए? 6. जब भी 6 जने होते हैं, 6 का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो गए, तो स्केलेटॉन बनेगा ये वाला, राइट. इनमें से लोन पेयर यहां बैठेगा और फ्लोरीन यहां आ जाएंगे. सी, अगर कोई आपसे पूछे ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री का मतलब होता है पूरा अरेंजमेंट, दैट इज ऑक्टाहेड्रल. और अगर कोई आपसे शेप पूछे तो शेप में आप इतना हिस्सा ही तो बताएंगे, यानी कि स्क्वायर पिरामिडल इसकी शेप है और ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, राइट. ओके, उसके बाद है हमारा IF7. ये IF7 में क्या है? आयोडीन हैज वंस अगेन 7 डॉट्स. ऑल द डॉट्स आर बिजी इन मेकिंग बॉन्ड. नो लोन पेयर इज देयर. 7 के 7 बॉन्ड पेयर. जब 7 लोग होते हैं तो शक्ल कुछ ऐसी होती है. सी, ये इसकी स्ट्रक्चर है. इसे कहते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल. पेंटागन बन गया और 2 पिरामिड. वी कॉल इट पेंटागोनल बाई पिरामिडल. ये इसकी स्ट्रक्चर भी यही है, आई मीन शेप भी यही है और ज्योमेट्री भी यही कहलाई जाएगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल. एक और कंपाउंड याद आ रहा है मुझे, वो इंटर हेलोजन तो नहीं है लेकिन हेलोजेंस का है. सी, BrO3 negative. This is once again very important compound. Negative means bromine has borrowed one more electron. Already it is having 7 electrons. One it has borrowed. Okay. So total 8 electrons we have to show. Shown. Now what is the special thing about oxygen? Oxygen कहता है भाई मैं एक इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा, मैं तो 2 लूंगा इलेक्ट्रॉन. ले ले भाई, कौन मना कर रहा है? 1 2 3, 3 हो गए बॉन्ड पेयर. लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन माना एक बॉन्ड पेयर चाहेगा, तो 3 हो गए बॉन्ड पेयर, एक हो गया लोन पेयर, यानी कि टोटल 4 लोग हैं. जब 4 लोग हों और उनमें से एक लोन पेयर हो, डोंट यू थिंक इट इज द ब्रदर ऑफ अमोनिया? यस, ये अमोनिया का भाई है. अमोनिया में भी ऐसे ही होता है कि 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर. लो जी, लोन पेयर ऊपर बिठा दो. ऑक्सीजन डबल डबल बॉन्ड बनाता है, वो भी दिखा दो. नेगेटिव चार्ज को छोटा सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से वी कैन टेल. फटाफट रिकैप करते हैं. इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर मेड बाय द रिएक्शन बिटवीन देमसेल्व्स. ClF, whenever excess word is written you have to make the highest fluoride. BrF5, IF7. Now, interhalogen compounds are more reactive than halogen because they are polar, so more reactive. But fluorine is still more reactive than interhalogen compound because of its internal problem. That is because of very strong interelectronic repulsion. It's very unstable. Bond is broken very easily. Now, fluorine will never act as the central atom. In other words, we can say FCl3 does not exist because of absence of vacant d orbital. What is the shape of ClF3? T shape. Whether the bond angle is equal to 90 degree or less than 90 degree, less than 90 degree. Why? Because of presence of these 2 lone pair of electrons. I3 negative must be written as II2 negative. Negative sign means it has borrowed 1 electron. How to predict the shape?
First of all, write the central atom and make the dots equal to the number of valence electron. If negative charge is there, you will have to increase one more electron. So this is how we can predict the shape and geometry both. You know, even the hybridization we can also predict. Whenever 6 bande are there, the type of hybridization is sp3d2. Whenever 5 लोग होते हैं तो sp3d होती है, और जब 4 लोग होते हैं तो sp3 होती है. Exceptions are also there, but still we are talking about sp3 here only. Okay, ये फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे चलते हैं. Well, what is the main use of ClF3? ClF3 acts as fluorinating agent. Means आप इसके साथ किसी की भी रिएक्शन करवा दो ClF3 के साथ, उसको फ्लोरीन दे देता है, उसका फ्लोराइड बना देता है. सी, हमने यूरेनियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो UF6 बन गया. बैलेंसिंग तो चलती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है. ये देखो, और यही ClF3 प्लूटोनियम, इट्स नॉट P4, इट्स नॉट फास्फोरस, प्लूटोनियम रेडियोएक्टिव मटेरियल होता है ये. इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो PuF4 बन जाएगा. फाइनली वी कैन से ClF3 इज एक्टिंग एज द फ्लोरिनेटिंग एजेंट. वेल, इसका एक और क्वेश्चन है, BrO4 नेगेटिव का ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर यानी कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ClO4 नेगेटिव. व्हाई? देखो, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो ना, अगर आपको कोई बात याद नहीं आ रही तो बोल देना इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है. सो बिकॉज ऑफ हाई रिडक्शन पोटेंशियल. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट ग्रुप 17. कुछ बचा हुआ रह जाएगा तो हम असाइनमेंट एंड 10 years जब मैं कराऊंगी उसमें कवर हो जाएगा. सो बेसिक प्लान इज डन. अब हम चलते हैं ग्रुप 18 पे. स्क्रीनशॉट वाला तो कोई ऐसी बात है नहीं. ग्रुप 18, 17 we have done and group 18. ग्रुप 18 होता है नोबल गैसेस का. इसको पहले हम इनर्ट गैस कहते थे, लेकिन आजकल हम नहीं कहते. क्यों? अभी पता चल जाएगा. नेम्स ऑफ द मेंबर्स आर ही, मी, आर, कार, जी, रन. अगर आपने किसी भी तरीके से याद किया हुआ है इट्स ओके, नहीं किया हुआ तो ही, मी, आर, कार, जी, रन 4 बार बोलोगे, सबके नेम याद हो जाएंगे. इट्स एटॉमिक नंबर इज 2, इट्स 10. इनका लर्न करने की नो नीड बिकॉज वी हैव टू मेक यूज ऑफ द मैजिक नंबर्स. राइट? रेडोन इज रेडियो एक्टिव. ओके, आपको पता है इनकी सॉरी मैंने 10th क्लास वाली लिख दी. 1s2, 2s2, 2p6. 2s2, 2p6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, 5s2, 5p6, 6s2, 6p6. तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस इसका पता है तो बाकियों की वी कैन प्रिडिक्ट. सो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np6 हीलियम को छोड़ के. डिड यू नोटिस कि हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है तो ये p ब्लॉक में क्या कर रहा है? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इनके साथ मैच करती थी तो हमने प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको नोबल गैसेस के साथ हमने रख दिया. ओके, अब इन सब के साइज अपने अपने पीरियड में लार्जर होते हैं. मींस जो नोबल गैसेस हैं उनके जो साइजेस होते हैं वो लार्जर होते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ एक तो इनकी फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है. मींस इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, और वो 8 इलेक्ट्रॉन कहते हैं थोड़ा लूज हो रहा है, टाइट हो रहा है बड़ा ज्यादा, तो वो एक्सपैंड करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ थोड़ी थोड़ी रिपल्शन करके साइज को एक्सपैंड करते हैं. दूसरी बात, वी ओनली नो द वैंडरवॉल रेडियाई ऑफ दीज. इनके सिर्फ वैंडरवॉल रेडियस हमें पता होते, वो वैसे ही बड़े होते हैं. सो बिकॉज ऑफ वैंडरवॉल्स रेडियाई जो इनके साइजेस होते हैं वो बड़े होते हैं. चलो, इन सारी गैसेस को कहाँ पाई जाती हैं? ये सारी पाई जाती हैं फाउंड इन एयर, और इसी वजह से हम इनको एरोजन्स कहते हैं. एरोजन्स का मतलब होता है फाउंड इन एयर. कितना परसेंट होता है? 1%. और जो हीलियम है ये सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में.
यूनिवर्स, नॉट अर्थ की बात नहीं कर रहे हम लोग, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर है, पहला नंबर हाइड्रोजन का होता है। बाय द वे यहाँ क्यों नहीं पाई जाती सेकंड नंबर पे? ये बहुत लाइट गैस होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं है कि इसको होल्ड करके रख सके, भाग जाती है ये। सो हीलियम इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। और एयर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आर्गोन। आर्गोन एयर में मैक्सिमम पाया जाता है। ये सारी गैसेस हीलियम को निकाल दो तो वाटर में सोल्यूबल भी होती हैं। ये वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड बनाती हैं? लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। दुनिया की सबसे नलैक, आई मीन द वीकेस्ट फोर्स लंडन फोर्स होती है। ओके, तो ये आर्गोन जो है मैक्सिमम पाया जाता है। ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, चलो इन सारी गैसेस को पकड़ के आज इसका लिक्विड बनाते हैं। हम जैसे ही लिक्विड बनाने लगे, ज़ीनोन सबसे पहले लिक्विफाई हो गई। फिर क्रिप्टॉन, थोड़ा सा और प्रेशर लगाया, थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया, फिर आर्गोन, नियोन, हीलियम। बाप रे, बहुत हीट गैस है, बड़ी मुश्किल से लिक्विफाई होती है। ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन इंक्रीजेस। ईज ऑफ liquefaction increases on coming down the group because size increases and van der Waals force increases, right? Okay. अब उसके बाद है कि साइज भी हो गया, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन भी हो गया, वैन डर वाल, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं बिकॉज इनकी लिक्विड स्टेट में वैन डर वाल फोर्स है, वो भी सबसे नलायक वाला कौन सा? लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स होता है। वेल, अब रेडियो एक्टिव है रेडोन, बनता कैसे है? रेडियम से। रेडियम में से जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो रेडोन बन जाता है और इसका हाफ लाइफ है 3.8 डेज। ओके, इसको हम वैसे भी स्टडी नहीं कर रहे क्योंकि रेडियो एक्टिव को स्टडी करना इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। चलते हैं अब नील बार्टलेट पे। नील बार्टलेट 1962 में पंगे ले रहा था। कैसे? अब इनकी तो हैबिट है, ये पंगे नहीं लेंगे तो डिस्कवरीज नहीं होंगी। इसने क्या किया? प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। बहुत खतरनाक है, इतनी आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, बट उसने पंगा लिया। जैसे उसने PtF6 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ग्रेट, वो तो बहुत हैरान हो गया, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। राइट, ये कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड ने नील बार्टलेट को इंस्पायर किया, बेटे तू अब जिनोन का कंपाउंड भी बना सकता है। हाउ? बिकॉज जिनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी 1170 किलो जूल पर मोल होती है और इसकी होती है 1175। तो उसको लगा यार अगर ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है तो जिनोन का भी निकालेगा। चलो जी, उसने रिएक्शन करवा दी। PtF6 ने जिनोन के साथ रिएक्शन करी तो रिएक्शन हो गई, येलो कलर का सॉलिड बना, ये येलो सॉलिड। और आपको पता है इस येलो सॉलिड, दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ नोबेल गैसेस जो कि नील बार्टलेट ने बनाया था। एंड दिस इज डैम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ये कंपाउंड बना, अब तो कंपाउंड्स की बाहर आ गई। कैसे? और ट्राई किए हमने। जिनोन की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई तो XeF2 बन गया। ऑफ कोर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर वी हैव टू मेंटेन इन एवरी रिएक्शन ऑफ जिनोन। फिर हमने जिनोन और फ्लोरीन का 1:5 का रेशो लिया तो XeF4 बन गया। जब हमने इसका 1:20 का रेशो लिया तो XeF6 बन गया। देखा, एक कंपाउंड से कितने कंपाउंड्स की फाउंडेशन ले हो गई। लेकिन ये तो कम है, अभी ये सारे मिलके वाटर के साथ रिएक्शन करके और कंपाउंड्स बनाएंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम अगले कंपाउंड्स पे चलते हैं। वेल, ये जो तीनों बनाए हैं हमने, वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं? लाओ मैं आपको बैलेंसिंग और प्रोडक्ट दोनों याद करवा देती हूँ। XeF2। ओके, एक क्वेश्चन और पूछती हूँ मैं, जिनोन ही क्यों, ये कंपाउंड्स क्यों बनाता है? हीलियम भाई साहब क्यों नहीं बनाते? आपको पता है हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो उसका कंपाउंड बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। कहाँ से आएगी इतनी एनर्जी? जिनोन, फ्लोराइड, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड, इन तीनों की रिएक्शन करके देखेंगे प्रोडक्ट क्या बनता है। प्लस वाटर प्लस वाटर प्लस वाटर, ये तो 2:2 की रेशो में रिएक्शन करते हैं। वेल,
सी केयरफुली, देखो प्रोडक्ट आपको अभी याद हो जाएंगे। 2H2 4 हाइड्रोजन हो गए, 4 फ्लोरीन हो गए। चलो इनको तो भगाओ, भगा दिया। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही नहीं है, बोलते तू अपने घर मैं अपने घर। ये रहा जिनोन, ये रहा डाइऑक्सीजन। हो गया प्रोडक्ट याद। अब ये कैसे रिएक्शन करता है? 4 वाला 6 और 12 वाला रिएक्शन करता है। इसमें 24F है, 24H है, तो आप 24HF तो बना दो। चलो जी, इन दोनों का काम तो खत्म हुआ। अब जिनोन 6 में से 4 जिनोन नाराज होके बैठ जाते हैं, भाई हम तो चले अपने घर। बाकी बचे 2, वो 2 जिनोन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। सो 2XeO3 बन जाएगा। 6 ऑक्सीजन हो गए, 12 थे, 6 बच गए, तो प्लस 3O2। अगर आप बड़े ध्यान से रिएक्शंस को सुनेंगे और करेंगे तो आपको याद हो गया। वेल, जिनोन हेक्साफ्लोराइड थोड़ा और स्मार्ट है। बोलते मैं तो 3 तरीके से रिएक्शन करूंगा। मैं तो 1 वाटर के साथ भी करूंगा, 2 के साथ भी कर सकता हूं, और 3 के साथ भी कर सकता हूं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना वाटर डाला। मैं तो 3 स्टाइल से रिएक्शन करूंगा, बट इतना इजी है ना ये। देखो जितने H होंगे ना उतने तो HF बना दो। 2 है ना, तो 2HF बना दो। बाकी जो बचा ना सबको इकट्ठा कर दो। लो, एक जिनोन बचा, एक ऑक्सीजन बचा, 4 फ्लोरीन बच गए, बना दिया हमने। अब इसमें क्या है? 4HF, ओके, और बाकी को जोड़ दो, XeO2F2। इस वाले केस में 6HF बनेगा, राइट। बाकी क्या बचा? एक जिनोन, 3 ऑक्सीजन, तो ये बना दो। कितने सारे कंपाउंड्स है जिनोन के? ये 3 तो ये रहे, और ये हमारे 3 कंपाउंड और रहे, राइट। सो इतने सारे कंपाउंड्स हमारे जिनोन के तैयार हो गए। अब इन सबकी शेप्स बता दो। शेप्स मैंने आपको अभी बताया कैसे करेंगे, पहले हम इसकी देख लेते हैं। जिनोन के 8 डॉट्स लगा दो। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बिकम द डॉट्स। और फ्लोरीन है 1 2 इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, 2 फ्लोरीन के साथ, तो 2 तो हो गए बॉन्ड पेयर और 3 हो गए लोन पेयर। 5 बंदे हो गए। सो 5 जब भी होते हैं तो आप ये वाला स्केलेटॉन बना दो। और लोन पेयर यहां बैठेगा, बिकॉज यहां नहीं बैठेगा, मैंने बता दिया, और यहां पे बैठेगा फ्लोरीन। तो शेप क्या है? लीनियर। अगर आप 10 इयर्स करोगे जब आप, तो ये क्वेश्चन है उसमें कि वाई XeF2 इज लीनियर, बना के दिखानी है स्ट्रक्चर। दिस इज हाउ इट इज लीनियर, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर्स ऊपर नीचे तो जाते नहीं है, बना के दिखा देना। और हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ओके। आपको लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री सब कुछ इस डॉट से पता चल जाएगा। और ये कंपटीशन का फेवरेट क्वेश्चन है, ये शेप्स के ऊपर सब कुछ पूछते हैं वो। वेल, नेक्स्ट है XeF4। वंस अगेन द 8 डॉट्स आर देयर। 1 2 3 4, 4 हो गए बॉन्ड पेयर्स, 2 हो गए लोन पेयर्स, 6 हो गए। 6 जब भी होते हैं तो स्केलेटॉन बनता है ये वाला, और लोन पेयर बैठेंगे यहाँ पे, बॉन्ड बैठेगा यहाँ पे। सो व्हाट इज द शेप? शेप केवल इतना पोर्शन होगा। लोन पेयर शेप में पार्टिसिपेट नहीं करते। स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप है, और ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, और शेप है इसकी स्क्वायर प्लेनर। अब चलते हैं XeF6 पे। टोटल 8 डॉट्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। टोटल हो गए 7 बंदे। और जब 7 लोग होते हैं तो शेप कुछ ऐसी होती है, पेंटागन बनाते हैं, नीचे 2 पिरामिड लगा दो, और ये सब जगह पे बिठा दो। यहाँ पे आप लोन पेयर बिठा दो। ये देखो, होनी तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल चाहिए थी, बट दैट वाज द ज्योमेट्री। एंड व्हाट इज द शेप? शेप इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी कह देते हैं, वैसे ही है पेंटागोनल पिरामिडल इज द शेप ऑफ दिस XeF6 मॉलिक्यूल। द लास्ट इज लेफ्ट, सॉरी नॉट लास्ट, ये 3 अभी पड़े हुए हैं। XeOF4। वंस अगेन पुट 8 डॉट्स, पुट 1 2 3 4। 4 फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये भाई साहब कहते हैं हम तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, लो जी तुम 2 ले लो। सो 1 2 3 4 5,
5 हो गए बॉन्ड पेयर और 1 हो गया लोन पेयर। टोटल बंदे हो गए 6। अब 6 बंदे जब भी होते हैं तो हम ये वाला स्केलेटन बना देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे लोन पेयर और 4 जगह पे फ्लोरीन को बिठा दो। सो बन गया स्क्वायर पिरामिडल इज द शेप बट ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। अब चलते हैं इस वाले पे। इस वाले की शेप के लिए वंस अगेन 8 डॉट्स लगा दिए। यस वी हैव पुट। 2 ऑक्सीजन है, ये लो 2 ऑक्सीजन भी बिठा दिए हमने, 2 फ्लोरीन भी बिठा दिए। 1 लोन पेयर इज लेफ्ट, 4 बॉन्ड पेयर्स, 1 लोन पेयर, 5 हो गए। तो 5 के लिए हमारा स्केलेटन ये वाला रहेगा। लोन पेयर को यहाँ बिठा दो, ऑक्सीजन को ऊपर नीचे बिठा दो, फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा। शेप क्या है इसकी, इसको मैं सीधा करूं तो ऐसी बनती है। वो बच्चे झूला झूलते हैं ना, सी सॉ, तो इसकी शेप है सी सॉ। और ये किसके जैसा है, SF4 के जैसा। अगर आपने ग्रुप 16 देखा हो तो उसमें SF4 की शेप यही थी। तो दिस इज द स्टाइल। ओके, HCO3 ये तो अमोनिया का भाई निकलेगा, सेम। सी 8 डॉट्स आर देयर, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 oxygen. 3 are the bond pairs, 1 is lone pair. So it is just like ammonia. देखो पिरामिडल इसकी शेप होगी, एक लोन पेयर होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन और पिरामिडल शेप का नेम होता है पेंटागोनल पिरामिडल। एंड दिस इज अ स्क्वायर, ओनली स्क्वायर प्लेनर। ये यहाँ पे कुछ होता तो उसको पिरामिड कह देते, एक पिरामिड ऊपर एक नीचे, बट देयर इज नथिंग on these two pyramids ना, तो it is square planar. So this is how you can predict the shapes of these molecules। और maximum question जो है इसी टॉपिक पे पूछे जाते हैं। इसका एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज यूजेस ऑफ दीज नोबल गैसेस। हीलियम कहाँ यूज होता है, डाइविंग एपरेटस में। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, अपने साथ लिक्विफाइड एयर लेके जाते हैं, उसमें हीलियम मिक्स कर देते हैं क्योंकि हमारे ब्लड में सोल्यूबल नहीं होती है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ हीलियम, हीलियम का यूज है, एक तो जो एरोप्लेन के टायर्स होते हैं उनको इन्फ्लेट करने के काम आता है, और ये बलून्स में फिल किया जाता है क्योंकि बलून्स नॉन कंबस्टिबल है, आग नहीं पकड़ता, और लाइट होता है जो बलून ऊपर चले जाते हैं हवा वाले। और हीलियम कहाँ यूज होता है, स्कूबा डाइवर्स इस्तेमाल करते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं, बिकॉज ये इनसॉल्यूबल होता है इन ब्लड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई दिस इज यूज्ड इन scuba used by scuba divers, insoluble in blood is damn important question। नियोन का यूज क्या होता है, जो फ्लोरेसेंट लैंप होते हैं ना, साइन बोर्ड्स, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट में यूज होते हैं, ये साइन बोर्ड्स में यूज होता है क्योंकि फ्लोरेसेंट लाइट देता है। ये बीकन लाइट में भी यूज होता है। बीकन लाइट होती है जो फॉग में भी देख सकती है, उसे हम बीकन लाइट कहते हैं। और जिनोन और हीलियम का मिक्सचर हाई स्पीड फोटोग्राफी में यूज होता है, उस ट्यूब में। और आर्गोन कहाँ यूज होता है, ये इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर कहाँ, अगर आप कहीं वेल्डिंग कर रहे हैं, आपको लगता है ऑक्सीजन टांग अड़ाएगी, तो इसका धुआं दे देते हैं। और ये बल्ब में भी यूज होता है एज इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए। और जो रेडोन है ये आपका यूज होता है कैंसर ट्रीटमेंट में। रेडोन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, राइट। सो इस ग्रुप 18 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो यही था, नील बार्टलेट वाला, कि किस चीज ने उसको इंस्पायर किया, O2PTF6 के कंपाउंड ने, बिकॉज IE सेम थी। एक इसकी कंपाउंड्स और उनकी रिएक्शन विद वाटर एंड देयर शेप्स। ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब कभी 10 ईयर की अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो आप देखना कि वीडियोस देखने के बाद 10 ईयर कर लो तो मुझे लगता है 99% आपका वर्क हो जाता है, राइट। सो अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या मेरे नोट्स चाहिए तो इस पे surekha.chemistry@gmail.com पे आप मुझे मेल कर दीजिए। तो अपना फ़ोन नंबर भी लिख देना बीच में, आई विल कम्युनिकेट, ओके। और 10th की वीडियोस भी मैंने स्टार्ट करी हैं, अगर आपके ब्रदर सिस्टर 10th क्लास में पढ़ते हैं तो उनको भी रेकमेंड करो, किसी का भला हो जाएगा। सो आप ये अपना पूरा कीजिए एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।